अ, अभी गिग्जी डॉट पीके की तरफ से कुछ स्किल्स हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। पहले भी होती रही हैं, अब कुछ एक प्लान वे में और कह लें कि अब थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में कुछ ट्रेनिंग्स को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है बाय डिफरेंट ट्रेनर्स, बाय डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो कि अपनी एक्सपर्टीज अपनी उन स्किल्स में दिखा चुके हैं। तो अपनी फ्रीलांसिंग के करियर में और अपना ऑनलाइन अर्निंग में अपने आप को मनवा चुके हैं। तो हमने कुछ ट्रेनर्स हायर किए हैं इस कंपनी में, ताकि वो हमारे साथ एसोसिएट होके कुछ ट्रेनिंग्स जो आने वाले नए लोग हैं उनको भी कुछ सिखा सकें। उनको जिस तरह से आप खुद एक आज एक कह लें कि अच्छे पॉइंट पे हैं, तो दूसरों की भी उस तरह से हेल्प कर सकें। तो इस वे में आज का जो ये सेशन है वो है एक्सेल प्लस वीबीए ऑटोमेशन। तो इसके लिए हमारे साथ हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो इरफान लतीफ़ साहब हैं। तो इरफान लतीफ़ साहब को अभी चीज़ें कुछ कंपाइल करने में थोड़ा-सा 2-3 मिनट लेंगे, तो प्लीज़ जॉइन। अब वैसे भी कुछ लोग आ रहे हैं, तो हम सबको तब तक एडमिट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जब तक इरफान भाई रेडी हो रहे हैं तब मैं इस मौके का थोड़ा सा फायदा उठा लेता हूँ। बेसिकली जी सर। पर्पस ये है इस ट्रेनिंग का कि खास तौर पे वो लोग जो कहीं पे जॉब कर रहे हैं प्रोफेशनली। अब आपको पता है कि किसी भी कंपनी में आप कोई भी जॉब करें, एक्सेल जो है वो मस्ट है, एक्सेल मैंडेटरी है। और एक्सेल के अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे मुश्किल चीज ये है कि एक टास्क जो रोजाना की बुनियाद पे करना है उसको रिपीट करना। वो समटाइम ये होता है कि हमारे 3-3 4-4 घंटे रोजाना सिर्फ इसी चीज में लगते हैं कि हमने वो टास्क को बार बार रिपीट करना है। उसका जो बेहतरीन सोल्यूशन है वो वीबीए या मैक्रोस है। मैक्रोस के जरिए हम क्या करते हैं कि अ, हम एक दूसरा स्टार्ट डेली है। या वीकली जो टास्क है उसको ऑटोमेट कर देते हैं इन टर्म ऑफ के वो खुद से एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल दिया करता हूं कि मेरे पास एक जॉब थी जिसमें मुझे रोजाना 20 डिफरेंट रिपोर्ट्स को डाउनलोड करना होता था और उन रिपोर्ट्स को मल्टीपल फोल्डर्स में पेस्ट करना होता था। अब ये काम जो है मेरे तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा टाइम लेता था। आप मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं उसको डाउनलोड करते हैं, वेट टाइम पे जाते हैं, फिर आप डाउनलोड फोल्डर से एक एक फाइल उठाते हैं और उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाके वन ड्राइव में पेस्ट कर रहे होते हैं। मैंने उसका क्या किया, एक वीबीए कोड लिखा, उसको बताया कि अगर इस नाम की फाइल डाउनलोड फोल्डर में पड़ी हो तो आपने उसको उठाना है और जाके पेस्ट कर देना है एक और फोल्डर के अंदर जो कि वन ड्राइव में पड़ा हुआ है। और ये काम करने के लिए मुझे भी बटन प्रेस नहीं करना पड़ता, बल्कि विंडोज स्केजुलर क्या करता है कि वो वीबी कोड रन करता है जो कि मेरे सिस्टम के अंदर एक फाइल पड़ी हुई है। वीबी कोड क्या करता है, वो एक एक्सेल की फाइल को ओपन करता है और एक्सेल की फाइल में वो सारा वीबीए का कोड लिखा हुआ है। इसी तरह से आपने फॉर एग्जांपल एक आपके पास 100 एम्प्लॉइज हैं,
100 एम्प्लॉयज को आपने उनका कोई डेटा शेयर करना है या मे बी उनकी जो बोनस है वो शेयर करना है, तो आप क्या करेंगे? 100 ईमेल्स जाके ड्राफ्ट करेंगे, 100 लोगों की अटैचमेंट्स उसके साथ लगाएंगे, या सिंपल एक वीबीए कोड लिखेंगे और वो खुद से उन तमाम लोगों की ईमेल ड्राफ्ट करके आपको दे देगा और आप उसको चेक करें और सेंड कर दें। और इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अभी इरफान साहब आ जाते हैं तो वो आपको मजीद डिटेल में गाइड कर देते हैं। और इरफान साहब का माशाल्लाह से अच्छा एक्सपीरियंस है विजुअल बेसिक के साथ काम करने का, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस के साथ काम करने का, ऐप शीट और ऐप स्क्रिप्ट के साथ काम करने का। सो आई होप कि ये ट्रेनिंग आप लोगों के लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी इन टर्म ऑफ ऑटोमेशन। याद रखें, अगर हम रिपीटेडली जो काम हमें करना पड़ रहा है रोजाना की बुनियाद पे उसी के ऊपर अपना टाइम ज्यादा स्पेंड करेंगे, तो फिर हम कुछ नया नहीं सीख सकते, कुछ नया नहीं कर सकते। हमारे पास सोचने का टाइम नहीं होगा। अगर मैं 3 से 4 घंटे रोजाना सिर्फ अपने जो रेकरिंग टास्क है उनको करने पे लगा देता हूं, तो उसके कंपैरेटिवली अगर मैं रेकरिंग टास्क को ऑटोमेट कर देता हूं और वो सम टाइम एक बटन प्रेस पे आ जाते हैं, सम टाइम वो जो है वो ऑटो पे स्केजुलर के साथ एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो मेरे पास वो सारा टाइम बच जाता है और मैं उस टाइम को और चीजों में जो है वो स्पेंड कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे नई लर्निंग की तरफ मैं चला जाऊंगा, या मैं कुछ नए टास्क कर सकता हूँ, कोई इनोवेशन लेके आ सकता हूँ, कुछ नए आइडियाज लेके आ सकता हूँ। तो ये सारी चीजें जो है इंशाल्लाह इस ट्रेनिंग के अंदर डिस्कस होंगी। इरफान भाई, अगर आप रेडी हैं तो प्लीज आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इरफान लतीफ़। और काफ़ी सारी बातें आबिद साहब ने बता दी, तो अलाउ मी टू टेक इट फ्रॉम हियर। अच्छा, वीबीए जो है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, ये एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का एक बिल्ट इन टूल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अगर हम बात करें तो अगर आप कभी इंटरनेट पे सर्च करें ना, तो दो मोस्ट यूज्ड एप्लीकेशंस, वो ऑफिस एप्लीकेशंस, तो इसमें पहले या दूसरे नंबर पे आता है। ऑलमोस्ट हर बंदे को इससे वास्ता पड़ता है अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं किसी भी लेवल। और ऑटोमेशन जो है वो, जैसे अभी आबिद साहब ने एक्सप्लेन किया बड़ा खूबसूरती से, कि ये इट्स द वन थिंग कि ये आपका टाइम सेव करता है। एंड द अदर थिंग इज कि आप यू अलोन विल बी एबल टू कंप्लीट द टास्क जो शायद जिसको करने के लिए 4 से 5 लोग रिक्वायर्ड हो। एंड इवन देन आपके पास आधा दिन बच जाएगा वो 4 5 लोगों के टास्क करने के बाद। अ, मैं वीबीए पे काम कर रहा हूँ सिंस 2009। और अगर आप मुझे पूछेंगे कि एक लफ्ज में पूछेंगे ना कि मेरा पैशन क्या है सिस्टम में, तो आई विल से ऑटोमेशन। ऑटोमेशन एट एवरी लेवल। कोई भी एक टास्क अगर मुझे एक से ज्यादा दफा करना पड़ रहा है, तो आई ट्राई टू फाइंड अ वे कि मैं इसको ऑटोमेट कैसे कर सकता हूँ। और ये सब लोगों को करना चाहिए। मैं एक लेक्चर सुन रहा था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, डेविड मलान नाम है उनका। और बड़ी खूबसूरत बात की, उनसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि जो एआई है, एआई ने लोगों को, वो एआई जो है ये जॉब्स खा जाएगा लोगों की, बड़ा कॉमन फिनोमेना है। तो इसके आने से तो लोग बड़े ज्यादा जॉबलेस हो जाएंगे, तो सारा तो काम एआई कर देगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। एआई या ऑटोमेशन जो है ये हमें इनेबल करेगा कि हम थोड़े वक्त में ज्यादा काम कर लेंगे, और हमारे पास वक्त बच जाएगा कि उस वक्त में हम मजीद लर्न कर सकते हैं, अपने आप को मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं। वी कैन डू मोर देन वन थिंग्स। हम अगर एक टास्क कर रहे हैं तो एक से ज्यादा टास्क कर सकेंगे। फ्रीलांसिंग के पर्सपेक्टिव में मेरे पास अगर मैंने एक जॉब हंट की है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, अगर उसको विदाउट ऑटोमेशन करने के लिए मुझे शायद 6 से 8 घंटे चाहिए, तो विद द हेल्प ऑफ द ऑटोमेशन उस जॉब को शायद मैं 1 से 1.5 घंटे में क्लोज कर दूंगा, एंड आई विल हैव टाइम लेफ्ट, और उसमें मैं एक और प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, बहुत खूबसूरत चीज है। मैं इसके लिए खूबसूरत का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ बिकॉज आई लव द ऑटोमेशन पार्ट। इट्स एन एलिगेंट थिंग, इसकी ब्यूटी यही है। अच्छा, अब माइक्रोसॉफ्ट में किस लेवल पे ऑटोमेशन हो सकती है, कौन सी चीजें हो सकती हैं, ये इतना बड़ा टॉपिक है कि
हम 30 डेज की हमारी जो 16 सेशंस होंगे हमारी इस ट्रेनिंग में, जिसका ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूं तो शायद वो 16 सेशन भी कम होंगे कि एक्सेल में वीबीए के साथ आप क्या कुछ कर सकते हैं। द अपॉर्चुनिटीज आर एब्सोल्युटली लिमिटलेस। ये जो यूजर है, जो ऑपरेटर है, जो करने वाला है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको किस लेवल पे लेके जा सकता है। इन दिस स्पेसिफिक ट्रेनिंग विल कवर द बेसिक्स एंड ऑन, और आफ्टर दोज बेसिक्स हम इसको लेके जाएंगे इंटरमीडिएट से एडवांस की तरफ। अभी पिछली ट्रेनिंग में भी मैं एक सेशन में मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि ये कोई भी चीज प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है तो वो टूल्स होते हैं जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं, लाइक एक एक आर्टिस्ट होता है ना, एक वो पेंटिंग बनाता है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि मैंने वाटर पेंट को कैसे हैंडल करना है, मैंने ऑयल पेंट को कैसे हैंडल करना है, मैंने कौन से ब्रश को किस तरह से हैंडल करना है। एंड देन देयर इज अनदर थिंग कि इन सारी चीजों को यूज करते हुए एक खूबसूरत सी पेंटिंग कैसे बनानी है मैंने। सो हम इस ट्रेनिंग में दोनों पार्ट डिस्कस करेंगे कि टूल्स क्या हैं, और फिर उन टूल्स को यूज करके हम हाउ कैन वी मेक आवर लाइफ easier for ourselves and for others as well, how can we make things easy। तो ये हमारी इस ट्रेनिंग का जो समझ लें कि कोर ऑब्जेक्टिव है कि अपने थोड़े वक्त में हम ज्यादा टास्क कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, हम चीजों को आसान कैसे कर सकते हैं, और एडवांस लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं। नंबर टू, ऑटोमेशन के अलावा देयर आर थिंग्स इन एक्सेल जो कि वीबीए के बगैर हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। एक्सेल में आप फार्मूलाज लगाते हैं, आप डेटा को हैंडल करते हैं, तो फार्मूलाज की भी एक लिमिट है। देर आर सेवरल थिंग्स जो अभी तक इवन जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है, वो उसके जो लेटेस्ट वर्जन हैं, उनमें भी वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है विदाउट द हेल्प ऑफ वीबीए। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सिंपल एक्सेल में नहीं कर सकते, जब आप उसमें वीबीए को ऐड करते हैं तो वो चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल इसकी यहाँ पे दिखाऊंगा अभी। अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन। जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबके सामने? यस सर, इट्स विजिबल। ठीक है। अच्छा, ये यस मेरी चूंकि स्क्रीन रेजोल्यूशन मैंने अब थोड़ी डिक्रीज की है, तो थोड़ा सा साइज ठीक है, सबको ये नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है सब? जी सर। ऑलराइट, मैं इसको फिर भी थोड़ा सा मजीद साइज बढ़ा लेता हूँ। ओके जी, ये एक डमी डेटाबेस है। ये डमी डेटाबेस के साथ मैं थोड़ा सा आपको एक जस्ट एक स्मॉल सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर दैट, अच्छा, ये हमारे पास एक्सेल की एक फाइल है। आम तौर पे डेटा हमारे पास आता है, हम सीएसवी डाउनलोड करते हैं, या हमारे पास एक्सेल की फाइल में आता है, तो डेटा इस तरह से होता है। सबसे पहला काम हम जब करते हैं, इस ट्रेनिंग में बहुत सारे डेटा एनालिस्ट जो पावर बीआई पे काम करते हैं, वो लोगों को भी मैं देख रहा हूँ भी इस ट्रेनिंग का पार्ट है। तो जो सबसे पहला काम हम करते हैं, हम उस डेटा की डेटा क्लीनिंग करते हैं ना, उसकी थोड़ी सी शक्ल बेहतर करते हैं। सो ये एक शीट है, इस शीट की मैंने कॉपी बना ली है। तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इसके कॉलम्स की विड्थ ठीक करूंगा, फिल्टर अप्लाई करूंगा, और फिर इनको सेंटर कर लूंगा, और फिर इनकी विड्थ को ठीक कर लूंगा, एंड देन इसको कोई स्टाइल दे दूंगा यहाँ से, और फिर मैंने इसको कलर भी कर दिया, एंड देन मैं इसकी जो फ्रीज पैन में से टॉप रो को फ्रीज करूंगा, लाइक दैट। अब इसी तरह की मैंने एक और शीट पकड़ी। ये देखें, ये ऊपर मेन्यूज हैं, फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, ये एक्सेल के अपने मेन्यूज हैं। यहाँ तक डेवलपर मेन्यू तक ये एक्सेल के अपने। उसके बाद ये माई मैक्रोज टू सेव एज, ये मैंने खुद बनाई हुई मैक्रोज हैं वीबीए की मदद से, जिनको मैंने रिबन में एज अ बटन डिस्प्ले किया। तो मैं माई मैक्रोज पे जाता हूँ, माई मैक्रो 2 पे जाता हूँ, एंड देन देयर इज अ बटन से माई फॉर्मेट, और मैंने इसके ऊपर क्लिक किया एंड इट्स डन। सो वो तमाम चीजें जो मैंने इंडिविजुअली की थी, वो सारी सिंगल क्लिक पे हो गई। अब एक और एग्जांपल देता हूँ, ये तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल थी, इससे बड़ी एग्जांपल देखिए। यहाँ पे एक डेटाबेस है, ये डेटाबेस है अबाउट, इसमें 800 इनवॉइसेस हैं,
2346 रोज ऑफ डेटा, 800 इनवॉइसेस। मेरा टास्क ये है कि मैं इसको फिल्टर लगाऊं, इसमें से एक इनवॉइस को फिल्टर करूं, उसको कॉपी करूं, एंड देन उसको मैं न्यू फाइल में पेस्ट करूं, और फिर मैं उसको सेव कर दूं इन अ स्पेसिफिक फोल्डर। और मैं इसको नाम दे दूं इनवॉइस एंड सेव। इस काम को अगर मैं फुल स्पीड पे भी करूंगा तो इट विल टेक अराउंड 30 सेकेंड्स, हाफ अ मिनट, जिसमें मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। अब मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूं। अब ये 800 इनवॉइसेज, इन 800 इनवॉइसेज की फाइल्स अगर मैं अलग, और फाइल अलग क्यों कर रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट कस्टमर्स की इनवॉइसेज हैं, इनको मैंने डिफरेंट चैनल्स पे शेयर करना है, व्हाट्सएप करना है, ईमेल करना है। तो आई मीन 800 इनवॉइसेस को अगर मैं अलग अलग इनकी फाइल बनाऊं, तो इसके लिए क्योंकि ये रिपीटेड टास्क है मेरा, मुझे बार बार करना होता है, तो मैंने इसके लिए भी एक बटन बनाया, वो है दिस वन, मेक एंड सेव शीट्स। इसमें मैंने क्लिक किया तो इट विल आस्क मी कि वो कॉलम नंबर बताइए जिसकी बेसिस पे आपने इस डेटा को फिल्टर करना है। तो मेरा डेटा कॉलम नंबर 1 में है, तो ऐसे ओके कॉलम नंबर 1 पे फिल्टर कर दे, ओके किया, और ये स्टार्ट हो। तो ये एक ह्यूज टास्क है। इट डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम कि आपका सिस्टम कितना स्ट्रांग है और वो इसको कितनी जल्दी कंप्लीट कर लेता है। अगर आप थोड़ा सा, आपको अगर विजिबल हो स्क्रीन शेयरिंग में, तो ये देखें, ये थोड़ी सी ब्लिंकिंग हो रही है ऊपर। सो इन एवरी ब्लिंक ये डेटा क्रिएट हो रहा है। फाइल जो प्रोसेस मैंने आपको मैन्युअली करके दिखाया है अभी, जिसमें मेरे फुल स्पीड पे भी मैं करूंगा तो 30 सेकंड्स मिनिमम, मुझे 25 टू 30 सेकंड्स मुझे लगेंगे। वो डेटा रिपीटेडली 800 टाइम्स वो रिपीट होगा, और इस दौरान में मुझे कुछ भी नहीं करना। आई कैन हैव अ कप ऑफ टी, आई कैन डू एनी अदर टास्क। अब मुझे सिस्टम पे मेरी प्रेजेंस या मेरी अवेलेबिलिटी जरूरी नहीं है। तो ये मैंने खुद से एक बड़ा डेटा सेट लिया है ताकि थोड़ा सा बेहतर तरीके से हमें अंदाजा हो सके इस टूल की पावर का, कि हम इससे क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। और एक सिंपल टास्क लिया है मैंने, जो रेडीली जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल पड़ी थी, जो कि स्पेसिफिकली मैंने इस ट्रेनिंग सेशन के हवाले से मैंने ये नहीं बनाया, ये मेरा ऑलरेडी एक प्री बिल्ट टूल है जिसको मैं यूज़ करता हूँ एट टाइम ऑफ नीड। सो इट हैज़ बीन वर्किंग, और मेरा ख्याल है कि ये अभी बस चंद सेकंड में इसको कंक्लूड हो जाना चाहिए। सो मेरी कैलकुलेशन में इट विल टेक अराउंड 3 मिनट्स इन सॉरी टोटल। सर, आपकी स्क्रीन स्ट्रक है अभी, वीडियो नहीं जी शो आपके हो रही। पास जी स्ट्रक होगी, वही जी स्ट्रक ही है, आपको स्क्रीन स्ट्रक ही लग रही होगी ये, ऑल बिकॉज राइट। स्क्रीन मूव नहीं कर रही। ये तमाम प्रोसेस ऑल बैकएंड में हो रहा है। अगर आप इसकी टाइटल बार देखेंगी तो मे भी आपको ऊपर ये जहां पे इनवॉइसेस डेटाबेस सब लिखे, थोड़ा थोड़ा सा ब्लिंक होता नजर आएगा, हल्का सा। अगर आप गौर से, आप मेरे स्क्रीन में नजर आ रहा है, आई डोंट नो कि ये जब मैं इसके ऊपर टीम्स के ऊपर इसको डिस्प्ले कर रहा हूँ तो मे भी नजर आ रहा है या नहीं जी आ ठीक रहा, है बट सर। जी ठीक है। नजर आ रहा है, नजर आ हाँ रहा है। नजर, तो ये ब्लिंक हो रहा है, तो इसका मतलब है वो सारा प्रोसेस जो मैंने आप लोगों को मैन्युअली करके दिखाया है वो बैक एंड पे ऑटोमेटिकली हो रहा है। इंटरेस्टिंगली जब मैंने पावर बीआई पे काम करना शुरू किया तो जो सबसे ज्यादा मैं जिस चीज को मिस करता था ना, वो वीबीए था। कि उसके अंदर जो हमें डेटा क्लीनिंग और वो सारा कुछ करना पड़ता है ना, तो जो पावर है वीबीए के अंदर, ये पावर वहां पे होनी चाहिए थी। सो वो इटसेल्फ, पावर बीआई इटसेल्फ अ वेरी पावरफुल टूल, जिससे और बहुत सारे काम हम ले सकते हैं। बट मैं, बिकॉज आई एम एन ऑटोमेशन एक्सपर्ट तो नहीं कहेंगे, चले ऑटोमेशन लवर कह लें, कि मुझे, मैं ऑटोमेशन एंथुजियस्ट कह लें, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। तो मुझे शौक होता है कि कोई भी जान, टास्क है तो आप इसको ऑटोमेट करें और थोड़े से टाइम में इसको मेरी कंप्लीट करें। जान, मैं बेटे को बुला लूंगा, बेटा जल्दी बुला लूंगा, ठीक है ना? ईद के बाद आपका तो पासपोर्ट माइक बनेगा अगर ना आप फिर। म्यूट कर लें प्लीज तो। ओके जी, अच्छा, ये जब तक ये चल रहा है, मैं थोड़ा सा बात को, ये मैंने खुद ही थोड़ा सा ज्यादा डेटा को मैंने प्रोसेस किया ताकि हमें अंदाजा हो सके कि मैथमेटिकली हमने इस छोटे से क्लिक से कितना टाइम सेव किया है।
मीनवाइल हम इसके अलावा, ये तो एक चीज है ना कि हमने इस डेटा को लिया और इस डेटा को हमने फिल्टर करना शुरू कर दिया और वो खुद से कॉपी हो रहा है। इसी तरह एक और बहुत कॉमन चीज है कि आपके पास एक डेटा सेट आता है और आपने उस डेटा सेट को के ऊपर सर्टन प्रोसेस है वो रिपीटेडली करना है और फिर आपने उसको मल्टीपल रेसिपिएंट्स के साथ उसको शेयर करना है थ्रू ईमेल। तो वो सिमिलर टाइम लगेगा जितना इसको लग रहा है। अब इसमें थोड़ा सा 1-2 सेकंड और ऐड कर लें पर इटरेशन के, जिसमें ये तमाम डेटा फिल्टर होके रेलेवेंट रेसिपिएंट को थ्रू ईमेल सेंड भी हो जाएगा। और जैसे भी आबिद साहब ने बताया शुरू में कि आप इस तमाम चीज को ऑटोमेट भी कर सकते हैं, लाइक आपको क्लिक करने की जरूरत। सो ओके जी, ये कंप्लीट हो गया। और देखिए ये जो मैसेज डिस्प्ले हुआ है, ऑल डन इन 234.9 सेकेंड्स। तो ये कितना टाइम बनता है? 4 मिनट्स, 240, 4 मिनट। ठीक है, तो अब हम इसको फोल्डर ओपन करते हैं एंड देयर इट इज। ये फोल्डर में वो तमाम 800 फाइल्स अवेलेबल हैं जो वहां से फिल्टर हुई, और इसमें से हम पहली फाइल खोल के देखते हैं। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो देखिए एग्जैक्टली वैसी ही फाइल बनी है जिस तरह की फाइल मैंने मैन्युअली बनाई थी। और अगर मैं इसकी दूसरी फाइल को ओपन करूंगा तो इसमें दूसरी इनवॉइस का डाटा एंड सो ऑन। तो ये है एक स्मॉल ग्लिम्स ऑफ वीबीएस पावर कि आप किस तरह से। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ी सी एक और कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। अगर मुझे इसको मैन्युअली करना हो और एक इनवॉइस मुझे 30 सेकेंड्स लेती है और मेरे पास टोटल 800 इनवॉइसेस हैं, तो इट विल टेक हाउ मच टाइम? 24,000 सेकेंड्स। और इसको प्रोवाइडेड कि मैं नॉन स्टॉप काम करता हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैं 800 इनवॉइसेस नॉन स्टॉप नहीं कर सकता, लेकिन लेट्स से मैं करता हूँ। और 24,000 डिवाइडेड बाय 60, सो इट विल बी 400 मिनट्स एंड इट विल बी अराउंड 6.5, मोर देन 6.5 आवर्स। 6.5 घंटे का काम हमने 4 मिनट में कर लिया। सो दिस इज द वीबीए फॉर यू। और ये एक बड़ी बेसिक लेवल की चीज है, इसमें कोई बहुत ज्यादा मैंने अभी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं शो डिस्प्ले की यहाँ पे। और ये बिल्कुल बेसिक लेवल चीज है। दिस इज लाइक द एबीसी ऑफ द वीपीए। और इसके अलावा इसमें बहुत सारा कुछ ऐसा, बहुत सारी चीजें ऐसी जो कर सकते हैं। मेरे पास एक्चुअली इस वक्त और जो चीजें हैं, मेरे पास कोई डेटा सेट्स अभी अवेलेबल नहीं है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है, तो मैं उसको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर सकता इस ट्रेनिंग के अंदर। बट अलाउ मी टू टेल यू कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस होती हैं। मुझे मैं देख लेता हूँ अगर इसमें यहाँ पे नहीं और एक, चलिए मैं एक छोटी सी चीज आपको बताता हूँ। आपके पास एक शीट है, ये सेल समरी थी हमारे पास, ये हमने फॉर्मेट कर लिया इसको। ये हमने एडिशनल डेटा जो है वो डिलीट कर दिया, या हमने एक फॉर्मेट ही बनाना है खाली इसी तरह का, और इस फॉर्मेट को हमने मल्टीपल कॉपीज बनानी है। तो यहाँ पे एक और टूल है छोटा सा, बल्क शीट मेकर, और मैंने इस पर क्लिक किया। तो अब मुझे बेसिकली ये सेल समरी टाइप की ना एक से ज्यादा शीट्स बनानी है बार बार यूज करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और बल्क, अब एक तो तरीका ये है ना कि मैं इसको कॉपी करता जाऊँ, इस तरह से कॉपी करूँ और फिर उसको रीनेम कर दूँ एनीथिंग। तो अब दूसरा तरीका क्या है ऑटोमेशन का, वो मैंने इसको सिलेक्ट किया और बल्क शीट मेकर पे क्लिक किया, और ऐसे मुझे इसकी 3 शीट्स बना दें। और हाउ मेनी शीट्स वी वांट टू ऐड, तो 3, और मैंने इसको ओके किया। तो मेरे पास इसकी 3 शीट्स बन गई। ये ओरिजिनल थी, ये नीचे अगर देखें तो ये शीट 1 है, ये शीट 2 है, ये शीट 3 है। सो इस तरीके से अब अगर मैं चाहूँ तो अब ये 3 शीट्स तो मैं मैन्युअली भी बना सकता था, लेकिन अगर मुझे 30 डेज के लिए इसकी 30 शीट्स बनानी है, इस पूरे मंथ के लिए इसको अप्लाई करना है, तो देन मुझे क्या करना होगा? मुझे सिंपल वहां पे 3 के बजाय 30 टाइप करके एंटर करना होगा, एंड दैट इज इट। ये देखें नीचे अगर आप लोगों को विजिबल है, तो ये 30 शीट्स, सेम फॉर्मेट, सेम डिजाइन, एवरीथिंग, ये सारी यहाँ पे आ गई। सो ये बिल्कुल छोटी छोटी सी एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ यहाँ पे। और जब हम इसको डिटेल में करेंगे तो आपके अपने जो भी आपका आपकी अपनी नीड के मुताबिक आप इससे कुछ भी बना सकते हैं। अगेन अगर हम वापस आए इस सबसे बेसिक क्वेश्चन की तरफ कि ये ट्रेनिंग है किसके लिए, अगेन ये ट्रेनिंग इज फॉर एवरीबॉडी। अगर आप एक्सेल सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, इफ यू आर अ स्टूडेंट, मैट्रिक का स्टूडेंट है,
और आपने अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करना स्टार्ट किया है, तो यू कैन लर्न वीबीए एज वेल। आप डे वन से अगर वीबीए की नॉलेज के साथ जाएंगे तो आपकी जो एक्सेल की पावर है, जो एक्सपर्टीज है, वो मल्टीप्लाइड बाय 100 होंगी मिनिमम। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हैं तो आबिद साहब का बहुत बहुत टॉप लेवल का एक्सपीरियंस है। फ्रीलांसिंग से पहले इन्होंने दूसरी जॉब्स भी की हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में। तो ये आपको बेहतर एक्सप्लेन करेंगे कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेल में हर बंदा एक्सपर्ट होता है, मतलब हर बंदा यूजर होता है, उसमें से ज्यादा एक्सपर्ट भी होते हैं। वीबीए के एक्सपर्ट एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने होते हैं, सही एक्सपर्ट कितने होते हैं, तो ये भी आपको बता देंगे। वो गिनती में हो गया, मतलब 10 में से शायद एट टाइम्स एक बंदा भी शायद एक्सपर्ट नहीं होगा। हाँ, बनी बनाई मैक्रोज लोग यूज कर लेते हैं, एक दूसरे से लेके उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, बट मेरे पास एक यूज केस है। मैं बैठा हूँ सिस्टम पे, पहले दिन आया हूँ और मुझे पता लगा अच्छा ये वाला काम मैंने करना है, तो मैं इसको ऑटोमेट कर सकता हूँ। सो आई डोंट नीड टू सर्च द सोल्यूशन कि यार ये मैं कहाँ से ढूंढूं इसका सोल्यूशन। अब मैं एक जॉब करता रहा हूँ पहले, और मेरा फील्ड जो था वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन था। आई वाज नॉट इन ऑपरेशंस। तो मेरे जो दोस्त थे, जो कॉलीग्स थे ऑपरेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो दे न्यू कि आई हैड द एक्सपर्टीज इन बीबीए। तो वो मुझे पूछते थे यार फान भाई ये वाली चीज हमें बताइए कि ये कैसे होती है। तो मैं उनसे दो चीजें पूछा था, मुझे बताएं कि आपका रॉ डाटा किस शक्ल में है, और मुझे बताएं कि आपको एंड प्रोडक्ट क्या चाहिए, आपको असल किस शक्ल में एंड प्रोडक्ट है। ये दो चीजें मुझे बता दें, आई विल गेट इट डन। सो दिस इज द पावर ऑफ वीबीए। ये मैंने स्टूडेंट्स के बारे में बताया, प्रोफेशनल्स के बारे में मैंने बताया कि आप अपना काम आसान कर सकते हैं। आपके पास अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। आप वो काम कर सकते हैं जो सिंपल एक्सेल में पॉसिबल नहीं है। आप अपना काम थोड़े वक्त में कर सकते हैं। एज अ फ्रीलांसर अगर आप जाते हैं अपवर्क पे, फाइवर पे, तो ऑब्वियसली एक्सेल के एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा होंगे, वीबीए की एक्सपर्टीज बहुत कम है। स्पेशली हमारी मार्केट में, पाकिस्तान में, वीबीए के ऊपर बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी बात वीबीए के हवाले से मैं बात करूं तो वीबीए इज एन ओल्ड लैंग्वेज। लोगों का ख्याल था कि जैसे पाइथन आ गया है या और बहुत सारी लैंग्वेजेस आ गई, बट वीबीए इज समथिंग दैट इज हियर टू स्टे इन फोरसीएबल फ्यूचर। मुझे नहीं नजर आता कि वीबीए कभी आउटडेटेड होगी, वीबीए कभी ऑब्सोलीट होगी, बिकॉज दिस इज इन बिल्ट लैंग्वेज फॉर माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको कैरी किया हुआ है फॉर फॉर डेकेड्स, और ये आगे भी रहेगी। लास्ट चीज कि ये अभी अभी तक हम सिर्फ इसको डिस्कस कर रहे हैं कि वीबीए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपकी ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं। फिर इसका एक पार्ट और है कि ये वीबीए आपको माइक्रोसॉफ्ट की दूसरी प्रोडक्ट्स के साथ इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, अगर आप लोग अगर आप यूज करते हो, तो मैंने अगर एक ईमेल करनी है तो मैं उसको फ्रॉम विद इन दी एक्सेल कर सकता हूं। मेरे पास एक लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट्स है, जैसे मैंने अभी बताया, हमने एक डेटा लिया था। ये डेटा जो शुरू में हमारे पास था, ये 800 इनवॉइसेस का जो डेटा था, या चले मैं कस्टमर डेटा पे आ जाता हूँ, और कस्टमर डेटा को मैं थोड़ा सा फॉर्मेट भी कर लेता हूँ। ओके, सो ये हमारे पास 20 कस्टमर्स का डेटा है, और लेट्स से इसके आगे इनकी ईमेल एड्रेसेस भी हैं, और मुझे इन तमाम कस्टमर की रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फिल्टर करनी है इनवॉइसेस डेटा में से, और उसको ईमेल के साथ अटैच करना है, और एक कस्टम टेक्स्ट लिखना है हर कस्टमर के लिए अलग अलग सा, और उस कस्टमर के स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस पे मुझे भेजना है। तो इमेजिन कि इसको कितना वक्त लगेगा। आपने अगर 20 कस्टमर को करना है तो एक कस्टमर का डेटा फिल्टर करना, ईमेल में जाना, लिखना, फाइल बना के अटैचमेंट करना, उसका टेक्स्ट लिखना, उसका सब्जेक्ट लिखना, दैट विल टेक अराउंड लाइक 3 4 5 मिनट्स। और अगर आपका 20 कस्टमर है तो कितने मिनट लगेंगे, और अगर 200 कस्टमर है तो फिर कितने। दे एट अ स्टेज, देयर इज अ स्टेज व्हेन इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू अचीव द टास्क इन एक्सेल। बिल्कुल आपके लिए डुएबल ही नहीं होता ना। आप अगर मुझे कहेंगे कि जी मैं 200 कस्टमर को डेली ईमेल करनी है कस्टमाइज, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। मेरे पास मैं तो फिर एक ही काम कर सकूंगा सारे दिन में, वो भी पूरा नहीं होगा। बट व्हेन यू यूज द वीबीए, आपको कोड डिजाइन करना है, एक दफा वो स्क्रिप्ट लिखना है, बनाना है, उसके ऊपर आपका वक्त लगेगा, थोड़ा सा आपकी मेहनत लगेगी। व्हेन यू डिजाइन इट वंस, आप इसको फॉर ईयर्स यूज कर सकते हैं। मैंने जो टूल्स अभी आपको डिस्प्ले किए थे एज अ डेमो, ये टूल्स मैंने आज से कुछ 6 साल पहले बनाए हैं। इन द टाइम ऑफ कोविड, जब कोविड स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त डेटा, इस किस्म का डेटा, मैं उस वक्त एक जॉब कर रहा था जिसमें बार बार इस किस्म का डेटा हमारे पास आता था, और मुझे मुझे शेयर करना पड़ता था अपनी टीम के साथ डाउन द लाइन, जो
काफ़ी सारे लोग थे और हर बंदे को उसका रेलेवेंट डाटा देना है, मैं पूरा डाटा नहीं सबके साथ शेयर कर सकता, तो तब मैंने ये टूल्स बनाए थे और आज भी ये टूल्स मेरे लिए यूजेबल है। सो मैंने एक दफ़ा इसको बनाने में शायद मेरा आधा घंटा या 1 घंटा लग गया होगा, और मैंने उसके बाद कितने घंटे इससे सेव किए हैं वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एक्सेल वीबीए समथिंग है जिसके ऊपर शायद मैं बोलता रहूंगा तो सारी रात बोलता रहूंगा। मेरे ख्याल में आई हैव सेड इनफ ओवर टू मिस इकरा, एंड बिफोर दैट अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज डू लेट मी नो। सर मेरा क्वेश्चन है। जी जी प्लीज। सर वीबीए और पावर क्यूरी ये दो चीजें लोग रेकमेंड करते हैं, बट रिसेंट मैं देख रहा था तो ज्यादा लोग पावर क्यूरी कह रहे थे कि ये ज्यादा एफिशिएंट है वीबीए से। ये दो डिफरेंट चीजें हैं, बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। इनका आपस में कोई डायरेक्ट कंपैरिजन नेक टू नेक होता नहीं है। पावर क्यूरी इज समथिंग एल्स, जिस उसके यूज केस ठीक है, कोई एक आधा यूज केस दोनों में सिमिलर हो सकता है, बट ये दीज आर टू इंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट्स। क्या पावर क्यूरी से जो काम मैंने अभी किया, शीट्स की जो दो दो टेस्ट केसेस मैंने आपको दिखाए, पावर क्यूरी से हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आप पावर क्यूरी की मदद से क्या अपने कंप्यूटर में को फोल्डर क्रिएट करके उसमें डिफरेंट फाइल क्रिएट कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं, उनको हैंडल कर सकते हैं, उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी हैं। देखिए उसका यूज केस डिफरेंट है। अगर आप लार्ज डेटा सेट्स के ऊपर आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो वो उसके लिए पावर क्यूरी बेहतर है। अगर आप ऑटोमेशन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए वीबीए बेहतर है। और अगर आपके पास दोनों चीजें हैं तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं। जी, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। आई थिंक अस्सलाम वालेकुम। किसी का क्वेश्चन जी नहीं क्वेश्चन हैंड रेज है आ यहाँ रहा पे, मैं देख रहा हूँ। जी 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 जी, वो जान के नाम से आ रहे थे। तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये आप कस्टमाइज ट्रेडिंग भी करते हैं? कस्टमाइज ट्रेनिंग से क्या मुराद आपकी? यानी कि जो आपने कोर्सेज जो लिस्ट आई है अभी, जो मैसेज आया लिस्ट के अंदर, अगर उसमें से यानी कि चीजें कुछ सेलेक्ट करके कोई कस्टमाइज यानी चीजें सीखनी हो अपने काम के यानी कि लिहाज से। किस मैसेज की बात कर रहे हैं जो आप? अभी वीबीए की ट्रेनिंग? जो नहीं आप जो कोर्सेज की जो मैसेज आया सारा आपके कोर्सेज का। जी देखिए अच्छा, वो इसमें ये ना मिस इकरा मैं इसके बाद। सॉरी इरफान भाई, मैं इनका सवाल समझ गया हूँ। जी प्लीज। कस्टमाइज सेशन जो है वो सिर्फ 1-to-1 होते हैं, और 1-to-1 सेशन के लिए आप मुझे डीएम कर लें हमारे नंबर पे, जो एडमिन का नंबर है, हम आपको डिटेल शेयर कर देंगे। ओके ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम सर, एम आई ऑडिबल? जी जी हाँ जी सर, मैं पहले बात कर रहा था बट शायद वाजंट ऑडिबल। सर मैं पूछना चाह रहा था सर से, इरफान साहब से, कि क्या हम इसको थर्ड पार्टी अगर कोई टूल हो या जिस तरह वेब के ऊपर कोई वेबसाइट हो, तो क्या हम उसको ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग वीबीए? मतलब जिस तरह वेब स्क्रैपिंग होती है बेसिकली, नॉट वेब स्क्रैपिंग, बट अगर लेट सपोज कि कोई वेबसाइट है उसके ऊपर से हम रिपोर्ट्स डाउनलोड करते हैं, ठीक है, जो कि हमें यानी कि एक वेबसाइट है जो हमें एक और लिंक पे ले जाती है जहाँ से रिपोर्ट्स डाउनलोड करने का ऑप्शन है। वहाँ पे हम रिपोर्ट डाउनलोड कर रहे हैं और फिर हम वो मैनुअल प्रोसेस वो लेके आ रहे हैं एक्सेल के अंदर, और फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं, तो वो हमें रिपीट करना पड़ता है अगेन एंड अगेन, मतलब वीकली। तो वो, और वो काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं, तो क्या ये ऑटोमेट हो सकता है? क्योंकि अभी करंटली मैं पावर ऑटोमेट के ऊपर देख रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर तो पॉसिबिलिटी मुझे मिल गई है, तो बट इफ़ इज़ इट पॉसिबल इन एक्सेल तो मतलब वो बेहतर हो जाएगा। जी, ये बिल्कुल ऑटोमेशन पॉसिबल होती है। डिपेंड्स ऑन द एग्जैक्ट सिनारियो। फॉर एग्जांपल आपके पास वेबसाइट पे डेटा अवेलेबल है कहीं पे, और थ्रू HTML लिंक्स हम डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये एक वेबसाइट पे डेटा मौजूद है और उस डेटा को, उसका लिंक है और उस लिंक में एक टेबल है और फिर दूसरा टेबल है और दूसरे टेबल में या दूसरा पेज है, तो उसमें पेज नंबर चेंज हो जाता है। लेट्स से फर्स्ट में पेज नंबर 1 है, देन पेज नंबर 2 है, देन पेज नंबर 3 है। तो आप उसमें एक लिंक है उसको एग्जीक्यूट, यानी एक कोड लिखेंगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाए, वो आपका डाउनलोड हो जाएगा, एंड देन आप उसको लूप में रन कर देंगे। तो अगर वो आपके 100 नंबर्स तक भी जा रहा है या 1000 नंबर्स तक भी जा रहा है तो वो लूप रन होता रहेगा और वो तमाम डेटा जो है वो डाउनलोड हो सकता है और प्रोसेस हो सकता है। पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और सर जो उसको स्केड्यूल करेंगे वो एट द एंड ऑफ द डे हमें विंडोज स्केड्यूलर ही यूज़ करना पड़ेगा?
जी 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 जी। बेसिक देखिए, इट डिपेंड्स ना कि इट डिपेंड्स कि आपका सिनारियो क्या है, डेटा कहाँ पे है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन डेटा लेंगे तो उसके लिए आपकी कनेक्टिविटी भी उसमें रोल प्ले करेगी कि आप ऑनलाइन हैं, कनेक्टेड हैं। फिर उसमें एरर हैंडलिंग भी आपको करनी पड़ती है, क्योंकि आपका स्केड्यूल टाइम हो गया और आप ऑनलाइन उस वक्त आपके पास इंटरनेट ही अवेलेबल नहीं है, तो ये एक अटेम्प्ट करेगा या आप उसको बताएंगे कि 1 या 2 या 3 अटेम्प्ट करेंगे तो उसके बाद ये एरर दे देगा, तो फिर आपको एरर हैंडलिंग भी करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, लेकिन वो सिनारियो के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा सिनारियो, वो आपको कस्टमाइज सोल्यूशन उसका बनाना पड़ता है, बट ये अचीवेबल है इसे। सही है, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल। जी, एनी अदर जी क्वेश्चन? किसी और का, जी सर, किसी और का जी, कोई एनी अदर? क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम, हैंड रेज है अगर कहे तो Okay. पूछ लूं। जी जी प्लीज। अच्छा सर, मेरे ना 2 सवाल है। जी एक जी सवाल ये है कि आपने एक वैसे एक बात की कि जी इसका बिगनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक ना काफी स्कोप है, उसमें आपने एग्जांपल भी दी। अब डेमो में आपने जो चीज करके दिखाई वो आपने कहा बिल्कुल बेसिक लेवल पे। पहला जी जी। सवाल ये है कि क्या आपके पास कोई ऐसी चीज भी अभी अवेलेबल है जिससे हम इसका मैक्स पोटेंशियल नहीं तो एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल पे देख सकें कि ये कर क्या सकता है डेमो में ना। और दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से ऐप स्क्रिप्ट के अंदर जावा स्क्रिप्ट कोरस्पॉन्ड करती है और उसमें एक सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए कोडिंग का ना, तो क्या जी जी वीबीए में भी ऐसी कोई चीज है प्रोग्रामिंग के हवाले से कि किस दर्जे का कोडिंग एक्सपीरियंस चाहिए? जी, VBA itself इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे एप स्क्रिप्ट में जावा स्क्रिप्ट को आप यूज करते हैं, तो यहाँ पे VBA itself इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपके पास उसका नॉलेज है तो वो जो उसकी लॉजिक्स हैं वो सेम है, सिंटैक्स में थोड़ा बहुत फर्क होता है, और कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं है ये। जो हमारी ट्रेनिंग में होगा वो हम इसमें आप बेसिक कॉन्सेप्ट, जो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होंगे उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जहाँ तक आपकी दूसरी बात है, वो जो पहला क्वेश्चन था कि आप इंटरमीडिएट लेवल पे, एडवांस लेवल पे क्या कर सकते हैं, तो आप यूँ समझ लें कि आपने एक डेटा को एक्सेल में मैनिपुलेट करना है, मल्टीपल स्टेप्स के अंदर लेके जाना है, एक स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये तो मैंने सिंपल सी चीज, एक स्टेप की चीज थी, डेटा फिल्टर किया, न्यू फाइल बनाई, सेव की, डन, उसको रिपीट किया। तो आपने मल्टीपल जगहों पे, मल्टीपल स्टेप्स के ऊपर डेटा को लेके जाना है, मल्टीपल जगहों से कॉपी करना है, फिर उसकी फाइल बनानी है, फिर उसकी रिपोर्ट बनानी है, फिर उसके ऊपर फंक्शन फार्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद उस डेटा को फाइनलाइज करना है, फिर उसकी फॉर्मेटिंग करनी है। वो सारी चीजें करके भी आप उसको कर सकते हो। जो काम आप एक्सेल में मैनुअली कर सकते हैं वो काम VBA के थ्रू ऑटोमेट हो सकता है। अब आप एक्सेल में जिस लेवल पे भी ले जाएंगे उसको, वो सब कुछ VBA में ऑटोमेट हो सकता है। नंबर 2 ये कि VBA में एक चीज होती है कस्टम फंक्शंस। फंक्शन होते हैं, फार्मूला होता है जैसे एक्सेल का, तो वो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं इसके अंदर, वो आप फंक्शन अप्लाई करते हैं, उसमें आप उसको कैलकुलेट कर लेते हैं चीज़ों को। तो VBA में कस्टम फंक्शंस होते हैं कि आप अपना फार्मूला खुद बना सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपने एक फंक्शन क्रिएट किया और उस फंक्शन में आप बताते हैं कि भी इस फंक्शन में ये आर्गुमेंट यूजर से मैं मांगूंगा और ये इन चीज़ों को, इन वैल्यूज को लेके मैं इस किस्म की कैलकुलेशन रन करके ये वाला रिप्लाई, ये वाला जवाब इसका मैं, या इसका रिजल्ट मैं ये वाला दूँ। तो वो भी इसमें क्रिएट हो जाता है। अभी इस वक्त अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको बताया कि मेरे पास चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन वो मैं इस वक्त डिस्प्ले नहीं कर सकता, वो डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रॉब्लम है, तो मैं वो यहाँ पे ट्रेनिंग में लाइव डेमो नहीं उसका दे सकता। बट ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आप खुद से देखिए कि आप कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकती हैं एक्सेल में मैनुअली, और वो हम उसको VBA में ऑटोमेट कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी सर। यावर सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर मैं जैसे कि सर मैं डेली बेसिस पर एक्सेल का यूज़ करता हूँ अपना जॉब पर सर, जी ऑफिस जी वर्किंग में। तो सर इसमें जो VBA इसमें कोडिंग कितने % इन्वॉल्व है? मतलब मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है कोडिंग में, है मुझे हॉनर है लेकिन इंटरेस्ट नहीं इतना। मैं ये जानना चाह रहा अगर हूँ इसमें कितने % कोडिंग है इसको कस्टमाइज जितनी करने के भी लिए? कोडिंग, जी जितनी भी कोडिंग इसमें इन्वॉल्व है वो सारी कवर हो जाएगी इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर। आपको कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए होगा कोडिंग का। इससे ठीक है पहले जी। आपको कोई ऐसा नॉलेज बेस नहीं चाहिए कि आपको प्रोग्रामिंग का को लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए और जी, जी। तभी आप ये कर सकते हैं, उसके बगैर भी कर लेंगे। फिर इसमें एक और ऑप्शन होती है कि आप
जो स्टेप्स आप कर रहे हैं ये इनबिल्ट इसमें मैक्रो रिकॉर्डर्स होते हैं जो आपके उन स्टेप्स को रिकॉर्ड करते हैं और उसकी कोडिंग आपको एक्सेल खुद बना के दे देता है कि ये कोडिंग सही होगी इसकी, ये स्पेसिफिक टास्क है, अगर आपने ये टास्क करना है तो उसके लिए आपने क्या सिंटेक्स होगा, कोड क्या लिखना है आपने, तो वो टास्क करेंगे, मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, वो कोड आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा एडिटर के अंदर, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं वहां से, आप उसमें चेंजेस कर ठीक सकते है हो। सर। तो इसमें और दूसरी एक चीज और देखिए कि जो प्रोग्रामिंग का जो एक लर्निंग कॉन्सेप्ट है, अम, जो इस वक्त के मॉडर्न डे में जो कॉन्सेप्ट है कि आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती प्रोग्रामिंग के जी अंदर, जी आप यू जी नीड टू हैव द कॉन्सेप्ट, बाकी जी सारी चीजें आपके कॉन्सेप्ट और लॉजिक के ऊपर चलती हैं। ये वो वाला तरीका नहीं होता कि वो जो डॉस कमांड हुआ करती थी कि आपको वो आप कमांड पूरा वो याद ही करेंगे, आपको जुबानी याद होगा तो तभी काम हो सकता है, ऐसा नहीं है। जी आपके जी पास आपको बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन चाहिए, बेसिक टूल्स आपको पता होने चाहिए जो कि बिल्कुल बेसिक, और वो भी कॉन्सेप्चुअल चीजें, उसमें भी कोई रट्टा लगाने वाली चीजें नहीं है। और उसके सही बाद आपने उनको कैसे यूज करना है, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप उसको ठीक कैसे उसमें क्रिएटिव हो सकते हैं। और अब तो ठीक लाइक आज से अगर कोई 8-10 साल पीछे चले जाएं, बिफोर द टाइम ऑफ एआई, तो इसके लिए ब्लॉग्स होते थे इंटरनेट पे मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हवाले से, जहाँ पे यूजर अपना क्वेश्चन, अगर कोई ऐसी जगह पे स्टक होता है तो अपना क्वेश्चन वहाँ पे पोस्ट करता था, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो कॉमन क्वेश्चन होते थे उसके जवाब वहाँ पे ऑलरेडी होते थे, तो वहाँ से हेल्प मिल जाती थी। और इट इज़ अ नॉर्मल प्रैक्टिस, ये बिल्कुल जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है प्रोग्रामर्स, उनके लिए बिल्कुल एक एब्सोल्युटली नॉर्मल प्रैक्टिस है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट कि ये, हाँ, एक एज अ स्टूडेंट अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपको याद करके जाना पड़ता है और वो चीज़ लिखनी पड़ती है, बट एज अ रियल लाइफ प्रोग्रामर आपको यू डोंट नीड टू मेमोराइज एवरीथिंग। तो डोंट वरी, ये बिल्कुल बेसिक सी इसमें चीज़ें होंगी जो आपको कॉन्सेप्ट समझने होंगे, और उसके बाद आप उसी के ऊपर बिल्ड करते जाएंगे। तो आपके लिए किसी, मैंने शुरू में बताया था कि यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, कोई प्रायर नॉलेज आपको प्रोग्रामिंग की होना इसके लिए ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट मैंने जो सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी थी दैट वाज द वीबीए। बिफोर वीबीए मेरे पास बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं था प्रोग्रामिंग का, और उसके मैंने ये सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट थे वेरिएबल के और लूप्स के और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के, वो सारे मैंने वीबीए में ही सीखे थे, तो वो आप स्टार्ट कर सकते हैं जीरो से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, एक और क्वेश्चन है मेरा कि जैसे आपने शुरू में बताया था कि एक्सेल को आसान करने के लिए वीबीए इस्तेमाल होता है, आपका बहुत जी सारा जी काम जो एक्सेल पर टाइम लेता है तो वो इसके ज़रिए आप आसानी से कर सकते हैं। अब मैं खुद को सर लेता हूँ बिगिनर लेवल पर कि मैं एक्सेल को इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन बिगिनर हम्म लेवल पर हम यूज़ करते हैं अपने डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो हम्म मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे पहले इसके लिए एक्सेल पर अबूर हासिल होना चाहिए मुकम्मल, या फिर मैं डायरेक्टली वीबीए को सीख सकता हूँ, जैसे आपने रिसेंटली भी बताया कि आपने पहली लैंग्वेज ही वीबीए सीखी थी। नहीं, देखिए आपका एक्सेल का यूज है ना, जी जी एक्सेल के यूज को वीबीए सपोर्ट करता है कि जो ठीक है। एक्सेल आप मैनुअली यूज कर रहे हैं, जितना भी यूज कर रहे हैं, आप उसको जी उसमें जी ऑटोमेशन कर सकते हैं, उसको आसान कर सकते हैं। अब अगर आप एक्सेल ठीक है, बेसिक मतलब थोड़ा जी यूज कर रहे हैं तो आप जितना भी आप यूज कर रहे होंगे आप उस लेवल पे वीबीए को इसमें यूज कर सकते हैं उसके साथ। तो ठीक हो गया, उसके मतलब लिए इसके लिए जरूरी ये नहीं है कि ज़रूरी। एक्सेल, ये दोनों चीजें पैरेलल चलेगी ना, आपको एक्सेल पे कोई एक्सपर्ट लेवल पे होना जरूरी नहीं है कि आप एक्सपर्ट लेवल पे पहले एक्सेल सारा सीखेंगे तो वीबीए की तरफ आएंगे। आपने जी बेसिक जी फंक्शंस भी जो है एक्सेल के, अगर वो आप आते हैं, आपको आते हैं और आप उन्हीं के साथ आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं वीबीए को, तो बिल्कुल हो सकता है, दोनों पैरेलल चीजें हैं। ठीक हो गया सर। और सर इसका कोई प्रॉपर्ली, जैसे आपने बताया कि ये तो डेमो सेशन था, तो बाकायदा इसके क्लासेस वगैरह या फिर इसके कोर्स है? जी, वो मिस इकरा हमारी, मेरी बात के बाद वो आपको तमाम चीजें एक्सप्लेन करेंगी, जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं ट्रेनर्स की, ट्रेनिंग जी सेशंस की, जी, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। कोई और, चलें अगर ठीक है सर, इसके अलावा अगर बहुत किसी का और शुक्रिया क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर ओवर टू मिस इकरा। सर। ये लेक्चर मिल जाएगा रिकॉर्डेड? जी, ये बिल्कुल, ये यूट्यूब पे चैनल पे अवेलेबल होगा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी हमारी एक्सेल वीबी ऑटोमेशन मास्टर क्लास पे जो हमारी ट्रेनिंग अपकमिंग है, उस पे हमारी जो स्टार्टिंग डेट है दैट इज़ 4th अप्रैल। 4th अप्रैल से स्टार्ट हो रही, ड्यूरेशन इसकी 2 मंथ्स की है। मई में ये एंड होगी। अप्रैल और मई की ये दो मतलब मंथ्स में एक कंप्लीट सेशन होगा। इसका पर वीक 2 दिन में ये हमारी होगी, सैटरडे एंड संडे। टोटल सेशंस हमारे 16 हैं।
और सेशन लेंथ जो होगी वो वही होगी 60 मिनट्स ऑलमोस्ट। और यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है, चैनल gigzy.pk यूट्यूब चैनल है आपके साथ ही ग्रुप में, ये भी शेयर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह आफ्टर दिस लेक्चर। और इसकी भी फीस 10,000, बट देयर वुड बी अ डिस्काउंट फॉर स्टूडेंट्स एंड फीमेल्स स्पेशल। और हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ हमारे पास है एक्साइटिंग एक डिस्काउंट पैकेज है, वो भी हम शेयर कर देंगे। Registration link just after this lecture will be shared in your WhatsApp groups. Is there any question, Yaver? आपका कोई question है? No, ma'am. That's all clear. All right. Any other? All right. There is no question. तो हम इसे wind up करते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक और इस रिकॉर्डेड लेक्चर जो अभी हुआ है डेमो सेशन, ये दोनों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो भी शेयर कर दिया जाएगा। All right. Thank you, everyone. Thank you so much, Irfan sir. Thank you so जी, much, Irfan sir. All right. Allah Hafiz, everyone. Allah Hafiz, ma'am.